भारत से पंगा, तुर्की की लग गई लंका। व्यापारिक प्रहार, बहिष्कार से नुकसान। पाकिस्तान से दोस्ती, तुर्की को पड़ी भारी। भारत ने किया बहिष्कार, तुर्की भुगतेगा अंजाम। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है, खासकर जब बात देश की सुरक्षा और शहीदों की हो तो जनता का गुस्सा उबाल मारने लगता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसी दौरान जब लगभग पूरी दुनिया ने भारत के इस कदम का साथ दिया, तब कुछ देश ऐसे भी थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। उन्हीं में से एक है तुर्की। लेकिन अब भारत की जनता ने भी तुर्की को सबक सिखाने की ठान ली है। आतंकवाद प्रस्त पाकिस्तान के साथ तुर्की का खड़ा होना अब उसके लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। भारत ने तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। देश में ट्रेड स्ट्राइक का बिगुल बज चुका है। अब भारतीय व्यापारियों ने ठान लिया है कि वे इस देश पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करेंगे। संजीव जी, तुर्की का बायकॉट हो रहा है। अब गाजियाबाद में आप व्यापारी हैं और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो इन्होंने करा है वो तो देखिए गलत है। भारत देश के साथ पूरा वर्ल्ड मतलब मोदी जी ने अपने पक्ष में कर रखा है। अमेरिका तक ने पूरे इंडिया का साथ देने की कोशिश करी है, और ऐसे में अगर कोई देश अगर वो करेगा तो उसका तो बरखिलाफ करेंगे ही। देखो, जो हमारे हिंदुस्तान के साथ है हम उसके साथ है, जो हमारे मौजूदा खिलाफ आएगा हम उसके साथ रहिए, उसके बाइकाट में है। बायकॉट में? हाँ जी। एक व्यापारी हैं आप, और क्या कहेंगे देशवासियों को, क्योंकि उनको भी इस तरीके का कदम उठाना चाहिए क्योंकि विरोध अब हो रहा है। ना उनसे कुछ लेंगे ना उन्हें कुछ देंगे। जो बिल्कुल, ना कुछ लेंगे ना कुछ देंगे, इस तरीके की बातें गाजियाबाद के व्यापारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने तुर्की से आयात वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया है। व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाले सेबों की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी है। बाजारों से ये सेब गायब सा नजर आ रहा है। हर साल पुणे के फलों के बाजार में तुर्की सेबों की हिस्सेदारी लगभग 1000 से 1200 करोड़ की होती है, लेकिन अब यह कारोबार ठप हो गया है और तुर्की की सारी हेकड़ी निकल गई है। बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। टर्की का अपना कुछ भी नहीं था। इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था। अपन इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया, तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। सिर्फ सेब कारोबारी ही नहीं बल्कि उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने भी तुर्की को बड़ी चोट देने की ठान ली है। एशिया के सबसे बड़े मार्बल व्यापार केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल का आयात बंद करने का फैसला कर लिया है। ये अभी जो हालत चल रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से, और गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा देवे हैं। सिर्फ उदयपुर ही नहीं बल्कि व्यापारियों ने देश भर की सभी मार्बल एसोसिएशन
तुर्की से व्यापार बंद करने की अपील की है ताकि हर तरीके से तुर्की की कमर तोड़ी जा सके। हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने इस निर्णय से अवगत कराया है और केंद्र सरकार से भी अपील की है कि वह ऐसे देशों से होने वाले आयात पर रोक लगाए जो भारत विरोधी रुख अपनाते हैं। व्यापारियों का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि देश हित को प्राथमिकता दी जाए और आर्थिक मोर्चे पर भी विरोध जताया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।